गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम क्या देख रहे थे? फॉजान रूल। मैंने कहा था काफी इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो कल की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो मैंने कल दो बातें बताई थी आपको। फॉजान रूल समझने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो हम क्या समझते हैं कि फॉजान रूल होता क्या है। तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता, क्योंकि आयनिक बॉन्ड का मतलब ही क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इट्स नॉट पॉसिबल। 100% कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता। जब इलेक्ट्रॉन जाता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से जाता है तो वो एटम कैटायन बन जाता है। जैसे ही कैटायन बनता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, मतलब अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो कैटायन की वो बढ़ जाती है। और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाता है दूसरे एटम के पास जिसके थ्रू वो एनायन बनता है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने पर वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया वो वापस क्या होता है? इस कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वो जो बात होती है वो किसकी बात होती है? शेयरिंग की बात होती है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड बन तो गया, पर उसमें कुछ परसेंटेज में कौन सा कैरेक्टर आ गया? कोवलेंट कैरेक्टर आ गया, ठीक है। तो कल मैंने ये बात बताई थी, और कल मैंने ये कहा था कि यहाँ पे दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है? पोलराइजेशन, और एक होता है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजेशन जो होता है वो किसका होता है? एनायन का होता है, जबकि पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? कैटायन की होती है, ठीक है। तो क्या होता है देखो, पोलराइजेशन इन आयनिक मॉलिक्यूल व्हेन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन कम क्लोजर टू ईच अदर। जब दो ऑपोजिट चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब एक दूसरे के पास में आते हैं, कम क्लोजर टू ईच अदर, द कैटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायन के पास, वो कैटायन क्या करता है? वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन थोड़े शिफ्ट होने लगते हैं किसके तरफ? पॉजिटिव चार्ज कैटायन की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जैसी बात होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने लगता है आयनिक बॉन्ड के अंदर। जितना ज्यादा इसका पोलराइजेशन मतलब जितना ज्यादा ये पोलराइज होगा, जितना ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन कैटायन की तरफ शिफ्ट होंगे, उतना ही क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। मोर पोलराइजेशन मींस मोर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? पोलराइज कौन करता है इसको? पोलराइज कौन करता है? पॉजिटिव चार्ज कैटायन इसको पोलराइज करता है। तो उसकी क्या बात करेंगे? पोलराइजिंग पावर। तो क्या बोलेंगे? द टेंडेंसी ऑफ ए कैटायन, कैटायन की जो पावर होती है, टेंडेंसी होती है टू पोलराइज एन आयन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। इसको पोलराइज करने की जो टेंडेंसी होती है कैटायन की, उसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात इसके अंदर है नहीं, ठीक है। तो हम समझते हैं एक एक करके सारी चीजों को, ठीक है। चलो, तो इफेक्ट देखते हैं आखिरकार कि जब पोलराइजेशन या पोलराइजिंग पावर बढ़ती है तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो मैं दोनों बात करता हूं। सबसे पहले मैं पोलराइजेशन की बात करता हूं। तो आप क्या समझ सकते हो? पोलराइजेशन बढ़ेगा, अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा या कोवलेंट कैरेक्टर बनेगा? हम पढ़ तो आयनिक कैरेक्टर ही रहे। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर पोलराइजेशन हो रहा है, मतलब है तो बॉन्ड आयनिक ही, पर उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है? कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? जब पोलराइजेशन इंक्रीज होता है देन कोवलेंट कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीज। कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। और आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। पोलराइजेशन बढ़ने का मतलब आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाना। तो पोलराइजेशन बढ़ रहा है, जितना ज्यादा एनायन पोलराइज होगा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और उतना कम आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है या कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? हम क्या देखते हैं, हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड जो होते हैं लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, पढ़ा था। बहुत सारे एनायन और कैटायन जो है अलग अलग डायरेक्शन से आके क्या हो जाता है? जुड़ जाते हैं, तो लैटिस का फॉर्मेशन होता है। तो वहां पे इतने ज्यादा लैटिस, मतलब इतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि मुझे कोई एक अट्रैक्शन ब्रेक नहीं करना, वहां पे मेरे को ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अट्रैक्शन ब्रेक करने हैं।
तो हमारा जो सॉलिड बनता है वो किसका ज्यादा स्टेबल, मतलब कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड का फॉर्मेशन करेगा? ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड ही करेगा। कोवलेंट कैरेक्टर तो बेचारे बहुत सॉलिड में आ ही नहीं पाते, बहुत कम कोवलेंट कैरेक्टर वाले कंपाउंड होते हैं जो सॉलिड स्टेट में आ पाते हैं, वरना ये गैस और लिक्विड फॉर्म में रहते जाता है। तो आयनिक कंपाउंड हमारा सॉलिड स्टेट में रहता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पोलराइजेशन अगर इंक्रीज होता है, किसी भी एनायन का पोलराइजेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आती है बात समझ में? क्योंकि हम जानते हैं आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा बढ़ता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ता है। पोलराइजेशन बढ़ने पर आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है, आयनिक कैरेक्टर कम होने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो आपको क्या लगता है, कोवलेंट कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होते हैं या आयनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होते हैं? तो मैंने पहले भी बता रखा है कि हम वाटर की बात करते हैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी में। तो वाटर के अंदर क्या देख रहे थे हम, पार्शियली नेगेटिव चार्ज और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज से कौन अट्रैक्ट होंगे, कोई चार्ज स्पीशीज अट्रैक्ट होंगे। जैसे NaCl हुआ तो Na+ और Cl- ये तो अट्रैक्ट होंगे, न्यूट्रल थोड़ी इनसे अट्रैक्ट होगा। और हमारे कोवलेंट कैरेक्टर के अंदर चार्ज का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर के अंदर चार्ज का डेवलपमेंट बहुत कम होता है या नहीं होता है, लेकिन आयनिक कैरेक्टर के अंदर चार्ज का डेवलपमेंट होता है। और लाइक डिसॉल्व लाइक, सेम को क्या करता है, डिसॉल्व करता है। तो ये जो एनायन है और कैटायन है, ये आयनिक कंपाउंड है, ये वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ने पर डिसोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अब मैं डायरेक्ट पोलराइजेशन के थ्रू बात करूंगा, तो पोलराइजेशन बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, और आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी आपकी, कम ही होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, सॉल्युबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस। क्लियर है बात, यहाँ पे समझ में आती है? सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, स्टेट की बात करते हैं। तो आयनिक कैरेक्टर वाले आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, सॉलिड फॉर्म में आते हैं। तो जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, जितना पोलराइजेशन बढ़ता है तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो सॉलिड फॉर्म जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। मतलब कोवलेंट कंपाउंड नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो पोलराइजेशन बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, और आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो सॉलिड फॉर्म भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मतलब वो सॉलिड फॉर्म से हटकर लिक्विड और गैस फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और लास्ट हम बात करते हैं CIP। लास्ट हम बात करते हैं किसकी, CIP। और CIP क्या होता है, कलर इंपार्टिंग प्रॉपर्टी। कलर इंपार्टिंग प्रॉपर्टी मतलब कौन कलर शो कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो बच्चों जनरली होता क्या, कलर शो करने के लिए कोई भी कंपाउंड कलर तभी शो करता है जब उसके पास क्या अवेलेबल हो, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। क्या अवेलेबल हो, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, लो एनर्जी लेवल से, लो एनर्जी लेवल, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी कंपाउंड का फ्री इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से लाइट का या रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करके कहां पे पहुंचते हैं, हाई एनर्जी लेवल पर, हाई एनर्जी लेवल पर। और इस एनर्जी लेवल पर वो कलर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, कलर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और वापस वो उस एनर्जी को, जिस एनर्जी को इन्होंने यहाँ पे एब्जॉर्ब किया था, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल पे गया, वहां पे उसने कलर का एब्जॉर्प्शन किया, और वापस उस रेडिएशन को एमिट करके वापस कहाँ आया, लो एनर्जी लेवल पर, और यहाँ पे आके उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को क्या करता है, रिलीज करता है। वही कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो कलर शो करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, कलर शो करने के लिए उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना जरूरी है। क्लियर है? फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन फ्रीली प्रेजेंट होना जरूरी है। अब आप मुझे बताओ, आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन फ्री प्रेजेंट होते हैं क्या? नहीं होता है। मैं पहले ही बोला था कि NaCl जो होता है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तक नहीं कर पाता। क्यों? कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे एक कैटायन बन गया,
ये दूसरा कैटायन, ये तीसरा कैटायन, ये कैटायन, ये कैटायन, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनको बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये क्या करते हैं, इनको होल्ड किए होते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब यहां से मूव नहीं कर सकते। लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर में ऐसा नहीं होता है। कोवलेंट कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। जैसे ही उसको रेडिएशन मिलेगा वो क्या कर सकता है, अपने आप को फ्रीली मूव कर सकता है। क्लियर है बात यहां तक? तो जो इलेक्ट्रॉन को फ्री मूव कर सकते हैं वो कलर भी शो कर सकते हैं। तो कलर कौन शो करेगा, कोवलेंट कैरेक्टर वाला, मतलब कोवलेंट कंपाउंड। और कलर को शो कौन नहीं करेगा, आयनिक कंपाउंड। दोबारा बोल रहा हूं मैं, कलर किनका शो होता है, जो कोवलेंट कैरेक्टर का होता है। आयनिक कंपाउंड जनरली कलरलेस होता है, व्हाइट कलर के मिलते हैं। आयनिक कंपाउंड जनरली NaCl जो हो गया, KCl जो हो गया, इन सब के पास कलर प्रेजेंट नहीं होता। जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली कलर को शो करते हैं। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं किसको, कलर इंपार्टिंग प्रॉपर्टी। तो आपको ध्यान रखना है, कोवलेंट कैरेक्टर कलर शो करते हैं, और कलर शो करते हैं पोलराइजेशन जिसका ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा। कोवलेंट कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा उसका कलर इंपार्टिंग प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगा, मतलब वो डार्क कलर शो करेगा। क्लियर है बात यहाँ पर? और जिसका कोवलेंट कैरेक्टर कम होता जाएगा उसका कलर भी क्या होता जाएगा, फेड होता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? सिंपल सी बात। इसी तरह बात करते हैं किसकी, पोलराइजिंग पावर की। पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर मतलब मैं कैटायन की बात कर रहा हूं। तो पोलराइजिंग पावर जिसका ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा सामने वाले को क्या करता है, पोलराइज कर देता है। तो उतना ही कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवलेंट कैरेक्टर, जैसे ऊपर। उतना ही क्या कम हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर। और सेम बाकी चीजें ऐसी ही चलेगी। ठीक है। तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, पोलराइजेशन मतलब एनायन का, तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी तब भी क्या, कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। आती है बात समझ में? मैं जब क्वेश्चन करेंगे तब अपन इन सब चीजों को देखेंगे। तो अपन देखते हैं सबसे पहले पोलराइजेशन या पोलराइजिंग पावर को देख लेते हैं पहले। पोलराइजिंग पावर, अब कैसे पता चलेगा कि पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है? ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। ठीक है। तो देखो पोलराइजिंग पावर की बात करते हैं। पोलराइजिंग पावर सबसे पहले तो बताओ कि पोलराइजिंग पावर निकालते किसका है, कैटायन का। ठीक है। अब आप सपोज करो मेरे पास ये एक कैटायन है, ठीक है, और ये इस एनायन को, बीच में न्यूक्लियस है पर मैं इसको माइनस से शो कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या है, हमारा एनायन है। न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, पर आपको समझाने के लिए कि चार्ज माइनस चार्ज सब तरफ स्प्रेड है तो मैंने सेंटर में माइनस शो कर रखा है, बाकी न्यूक्लियस होता है। ठीक है। एक तो ये है, ये हमारा कैटायन है और ये हमारा एनायन है। ध्यान से देखना। दूसरा मैं बनाता हूं इसको, ये मेरा कैटायन और ये मेरा एनायन। ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके सब तरफ फैले हुए, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है फैले हुए। ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये कैटायन इसको ज्यादा डिफॉर्म करेगा या ये कैटायन इसको ज्यादा डिफॉर्म करेगा। ठीक है। तो आप क्या देखते हो, मैं यहाँ पे इसको बना देता हूं थोड़ा पास में, इसको भी इतना पास ही बना रखा है। तो आप क्या देखते हो, इस न्यूक्लियस का इसके इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या है, कम है। देखो ये न्यूक्लियस जो है, क्योंकि साइज इसकी छोटी है और साइज छोटी है तो इसके जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन के ज्यादा नियर है, जबकि इसकी साइज कंपेयर टू दिस काफी बड़ी है, तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में क्या है, दूर है। अगर इलेक्ट्रॉन दूर है तो क्या ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली खींच पाएगा? नहीं। जबकि इसका न्यूक्लियस क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों के ज्यादा करीब है तो ये इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, इसको खींच सकते हैं। और जब इफेक्टिवली खींचते हैं तो ये क्या होता है, आसानी से डिफॉर्म हो जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। क्लियर है बात यहां तक?
तो किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है? जिसकी साइज छोटी होती है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, या जिसकी साइज बड़ी होती है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है? हम क्या देखते हैं, छोटे बच्चे हर किसी की चीज को छीनना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे उनका है या नहीं। कोई भी चीज दिख जाए, नहीं मेरे को चाहिए। जबकि बड़े जो लोग होते हैं 20 25 30 साल का, वो तो नहीं रोते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, छोटे बच्चे रोते हैं। तो ये जो छोटे साइज का एटम है, जो छोटे साइज का कैटायन है, वो इजीली इसको क्या कर सकता है, डिफॉर्म कर सकता है। इसका रीजन ये है कि साइज छोटी है तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ज्यादा करीब होगा, जबकि इसकी साइज बड़ी है तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। दूर से अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, पास से तो इजीली पकड़ के खींच लो। आ रही है बात समझ में? तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, साइज की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, साइज की। तो मैं क्या बोल सकता हूं, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा, साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा, कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी, पोलराइजिंग पावर उतनी ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही बढ़ जाएगी। आती है बात समझ में? पोलराइजिंग पावर बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ने से कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, साथ के साथ सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। सॉल्युबिलिटी कम होगी, उसके सॉलिड में रहने की स्टेट भी कम होगी। ठीक है, और कलर इंपार्टिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। जितना ज्यादा कैटायन का साइज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी कम होगी, या फिर मैं बोल सकता हूं जितना कम साइज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, ये तो साइज ऑफ कैटायन था, ये तो फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, देखो एक मेरे पास है सोडियम प्लस, ठीक है, जिस पर चार्ज कितना है, +1 का। एक मेरे पास है मैग्नीशियम +2, जिस पर चार्ज कितना है, +2 का। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे एक एनायन रखना है, ये कोई सा एनायन, सेम एनायन है, कोई सा भी ले लो, वही सेम एनायन ये भी है, दोनों ही एनायन सेम है। ये शायद कुछ Cl- कुछ होगा, नीचे वाला भी Cl- कुछ होगा। ठीक है, दोनों ही एनायन है। अब देखो हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं पीरियड की तरफ। तो ये हमारा सोडियम है और ये हमारा मैग्नीशियम है। तो साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या? नहीं, साइज में डिफरेंस तब आता है जब व्हेन वी मूव अप टू डाउन, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब साइज में डिफरेंस आता है बहुत ज्यादा। जब हम पीरियड में चलते हैं तो साइज में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। हाँ, ये अलग बात है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज छोटी होती जाती है, पर इतना ज्यादा केस नहीं बनता, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं जब हम चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज देखोगे तो चार्ज सोडियम पर +1 आ रहा है और मैग्नीशियम पर +2 आ रहा है। मतलब डायरेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहा है। चार्ज डायरेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, इस एनायन को +1 चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन को, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन को ये +1 चार्ज वाला ज्यादा इफेक्टिवली अट्रैक्ट कर पाएगा या +2 चार्ज वाला ज्यादा इफेक्टिवली अट्रैक्ट कर पाएगा? कौन ज्यादा इफेक्टिवली अट्रैक्ट कौन करेंगे? +2 वाला ज्यादा इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उस पर चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो नेगेटिव को ज्यादा इफेक्टिवली अट्रैक्ट कर पाएंगे, जबकि +1 वाला इतना ज्यादा चार्ज नहीं है उस पर, तो वो इतना इफेक्टिवली उसको अट्रैक्ट भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर है वो किस पर डिपेंड करेगी? चार्ज पर। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा?
चार्ज पर। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज, जैसे कैटायन पे चार्ज बढ़ेगा उसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, बढ़ेगी। पोलराइजिंग पावर ऑल्सो इंक्रीजेस, चार्ज बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होती है, साइज बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होती है। क्लियर है बात यहां तक? चार्ज बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होती है, और अगर पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, साथ के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, सॉलिड फॉर्म में आने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, कलर इंपार्टिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बात भी आपको नोट डाउन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो बात मैंने बता दी, कैटायन किस किस पर डिपेंड करेगा, मेनली दो पॉइंट पर डिपेंड करता है। एक साइज ऑफ कैटायन, कैटायन की साइज जितनी ज्यादा बढ़ेगी पोलराइजेशन पावर उतनी कम हो जाएगी। चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, मतलब वो एनायन को उतना ज्यादा डिफॉर्म करेगा, मतलब एनायन के इलेक्ट्रॉन उतने ही उसके पास की तरफ आएंगे, मतलब शेयरिंग उतनी ज्यादा होने लगेगी। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आती है? ये तो मेन दो पॉइंट है, ठीक है, चार्ज और साइज। तीसरा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट होता है पीएनजीसी। पीएनजीसी फुल फॉर्म में बताता हूं, इसकी फुल फॉर्म होता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये थर्ड पॉइंट है जो पोलराइजेशन पावर को इफेक्ट करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो का मतलब समझते हो ना, फैक मतलब छदम, स्यूडो भ्रमपूर्वक छदम या फैक। तो देखो क्या होता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो अगर मैं एनजीसी की बात करूं, एनजीसी मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एनजीसी की बात करूं तो जितने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में, उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। जैसे नियॉन, क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका, हीलियम 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। अपना आर्गन, क्या कॉन्फ़िगरेशन इसका, नियॉन 3s2 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इन सब के आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको एनजीसी बोलते हैं। एनजीसी मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो पीएनजीसी क्या होता है, तो देखो पीएनजीसी में क्या होता है, पीएनजीसी के आउटर मोस्ट शेल में, पीएनजीसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना होकर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पीएनजीसी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे देखो बात करते हैं अपन, मैं इसको ऊपर वाले को हटा रहा हूं, एक्चुअली बोर्ड छोटा है, लॉकडाउन के चक्कर में बड़ा बोर्ड मिल भी नहीं पा रहा, ठीक है, आप समझ ही सकते हो, तो इससे ही काम चलाना पड़ रहा है। देखो क्या होता है, मैं कॉपर की बात करता हूं, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, और मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1, यही होता है। जानते हो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है ड्यू टू फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, पढ़ा ही होगा आपने, इतना तो आप लोग जानते हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे बिल्कुल समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे 3d9 था और यहाँ पे 4s2 था, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है 3d की तरफ, क्योंकि इसको फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन करना आपको आना चाहिए सब, ठीक है। अब अगर
मैं कॉपर प्लस की बात करूं, कॉपर प्लस 29, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। ये तो इसके इनर ऑर्बिटल होगा, ये क्या होगा, इनर ऑर्बिटल, और ये इसके आउटर मोस्ट, ये क्या है इसके आउटर मोस्ट। और आउटर मोस्ट में आप देख रहे हो कि कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। आउटर मोस्ट में आप देखो 3s2 3p6 3d10, ठीक है, मतलब 10 + 6 16 और +2 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जिनके पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन वाले जो एलिमेंट है, ऐसे एटम है या आयन है, उनको हम क्या कहते हैं, PNGC, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ऐसा होता है NH2NP6। तो PNGC क्या होगा, PNGC होगा NH2NP6 ND10। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जिसमें भी मिल गया वो PNGC होते हैं, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन जिसमें भी मिल जाए वो क्या होता है, PNGC होता है, ठीक है। अब PNGC जितना ज्यादा होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसका स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जितना ज्यादा होगा, PNGC जितना ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। आती बात समझ में, देखा ये गया है, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। हमें याद रखना है PNGC जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, मतलब उसमें कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपके पास, शायद DPP नंबर 10 या 11 ऐसा कोई सा DPP था, जिसमें लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें KCl NaCl CSCl और AgCl, और पूछा था कि आयनिक कैरेक्टर सबसे कम किस में है, तो उसमें आंसर क्या था हमारा, AgCl, ठीक है। वहां पे Ag आ रहा था और Ag का PNGC था और उसकी वजह से उसमें आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा था, ठीक है। हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है।